हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 10 बैलेंस अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को एंट्री पास करना है हेड ऑफिस के बुक में। बैलेंस ट्रेडिंग, बैलेंस पीएल बनाना है और ब्रांच अकाउंट, ब्रांच बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे देखो, आपकी बुक में दो तरीके से ये सम किया गया है। तो पहले मैं पूरा पहला मेथड के हिसाब से आपको पहले ही पूरा सम करके दिखाऊंगी। फर्स्ट मेथड आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या है फर्स्ट मेथड। तो देखो, बहुत ही सिंपल है फर्स्ट मेथड। देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेस और वेजेस, हाँ या ना, इनकी वजह से ट्रेडिंग तो डेबिट होता ही है, हाँ या ना। हम लोग लिखते हैं ना, ट्रेडिंग डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस टू वेजेस, ऐसे लिखते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग को तो डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग डेबिट होता है तो ट्रेडिंग को ये लोग डेबिट कर रहे हैं। ये लोग टू क्या लिख रहा है, ब्रांच लिख रहा है। मतलब आप एक चीज ध्यान रखना, ट्रेडिंग पीएल ये लोग सही सही लिख रहा है, जो होना चाहिए वही लिख रहा है। और जो बाद में जो अपोजिट पार्टी जो है जाएगी उसमें वो लोग ब्रांच डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, इनके लिए तो ट्रेडिंग डेबिट होगा ही। तो ये लोग ट्रेडिंग डेबिट करें तो ब्रांच करें। अब जैसे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना, इसकी वजह से ट्रेडिंग तो क्रेडिट होगा ही। तो ये लोग ट्रेडिंग को क्रेडिट करें फिर ब्रांच को डेबिट करें। और ध्यान से समझो, जैसे सैलरी एंड एक्सपेंस जो भी होते हैं उसके लिए पीएल तो डेबिट हो गई। तो ये लोग पीएल डेबिट करें टू ब्रांच करें। कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है, हाँ या ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, पीएल क्रेडिट होगा। तो ये लोग पीएल क्रेडिट करें, ब्रांच डेबिट करें। और ध्यान से समझो क्या है, जैसे ब्रांच एसेट है तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, ब्रांच एसेट डेबिट करना होगा, ठीक है या नहीं। अगर ब्रांच का कोई एसेट है तो आपको ब्रांच एसेट डेबिट करना होगा, तब जाके ये बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। ब्रांच एसेट डेबिट टू क्या, ब्रांच, कोई ब्रांच का लाइबिलिटी है तो वो यहाँ पे तब आएगा जब आप बुक में ब्रांच लाइबिलिटी दिखाओगे। तो टू ब्रांच लाइबिलिटी और डेबिट क्या होगा, ब्रांच। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे अपने को सम करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। देखो, हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का कितना बैलेंस है, 920। डेफिनेटली हम लोग हेड ऑफिस है, हमारी बुक में ब्रांच का बैलेंस कितना है, 920, वो भी डेबिट। तो ब्रांच के डेबिट में जाओ, ब्रांच के डेबिट में जाओ, लिखो 920। क्या बोल के, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि बैलेंस है तो बैलेंस बीडी बोलकर आएगा। अब देखो क्या लिखा है, 31 मार्च 22 को मैंने 5,000 का गुड्स दिया था पर ब्रांच को बाद में मिला, हाँ या ना। तो अभी भी ये गुड्स क्या इन ट्रांजिट है। तो क्या एंट्री होगा वो देखते हैं। एंट्री होगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, ब्रांच अकाउंट। कितना है, 5,000, तो इधर लिखेंगे हम लोग 5,000। अब सबसे पहले गुड्स इन ट्रांजिट, हाँ या ना। देखो, गुड्स इन ट्रांजिट एसेट हुआ, किसके लिए एसेट है, मेरे लिए। हेड ऑफिस ने अपने बुक में गुड्स इन ट्रांजिट दिखाया है, तो ये एसेट हेड ऑफिस का है, ब्रांच का एसेट नहीं है, तो ब्रांच के बैलेंस शीट में ये नहीं जाए। अब देखो, हमने ब्रांच को क्रेडिट किया था, हाँ या ना, तो ब्रांच की क्रेडिट में लिख देते हैं 5,000। क्या बोल के, बाई गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो, कैश रेमिटेंस बाय ब्रांच, ब्रांच ने कैश दिया था लेकिन अपने को 2 अप्रैल को मिला, तो ये कैश भी क्या है, इन ट्रांजिट है, हाँ या ना। तो लिखो कैश इन ट्रांजिट नंबर 2, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट कितना है, 2,400। और टू क्या होगा, ब्रांच होगा, 2,400। ये कैश इन ट्रांजिट एसेट है, किसके लिए, मेरे लिए। हेड ऑफिस अपने बुक में इन ट्रांजिट को दिखाया है, तो ये हेड ऑफिस के लिए एसेट हुआ। तो हेड ऑफिस के बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में आएगा। ये ब्रांच के बुक में नहीं होगा, तो ये ब्रांच के बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब ब्रांच के क्रेडिट में लिखो 2,400। क्या बोल के, बाई कैश इन ट्रांजिट अकाउंट। अब आगे देखो, क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ या ना। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग में आता है और एक बैलेंस शीट में आता है, हाँ या ना।
क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रेडिंग में आता है तो ट्रेडिंग क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। और ये पता है ये एसेट में भी आता है, हाँ या ना। तो अपने लिखेंगे ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? क्लोजिंग स्टॉक अगर एडिशनल इन्फो में है तो वो दो जगह आता है, एक वो ट्रेडिंग में और एक एसेट में। ट्रेडिंग क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो मैंने लिखा टू ब्रांच ट्रेडिंग। एसेट में आएगा ना तो भी ब्रांच एसेट आपको डेबिट करना होगा। पहले आप ब्रांच एसेट दिखाओ तब जाके ये ब्रांच के बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। तो मैंने ब्रांच एसेट डेबिट किया। अब जो गैप है उसमें अपने क्या लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट। और इधर भी क्या लिखेंगे, टू ब्रांच अकाउंट। कितना है, 5400। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5400। ये होगा टिन सीरियल नंबर और ये हो जाएगा 4। अब देखो हम लोग ब्रांच तो बनाए हैं तो ब्रांच के डेबिट में लिखेंगे 54। क्या बोल के, टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में 54 होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 54। क्या बोल के, बाई ब्रांच अकाउंट। अब आपको ट्रेडिंग में बताना पड़ेगा क्या चीज का, ये क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ या ना। और क्लोजिंग स्टॉक नीचे आता है तो इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और 5400 इधर। इधर क्यों, क्योंकि और भी सेल वगैरह होगा ना तो सबका टोटल करके इधर लिख देंगे। अब देखो ब्रांच एसेट डेबिट हुआ है, हाँ या ना, तो ये एसेट में आएगा। एसेट में लिख देते हैं, ब्रांच एसेट डेबिट मतलब ये एसेट में जाएगा ब्रांच के। तो यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 5400। ब्रांच के क्रेडिट में 5400। ब्रांच के क्रेडिट में 5400 क्या बोल गए, बाई ब्रांच एसेट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो और तो कुछ एडिशनल इन्फो नहीं है तो अब हम लोग ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखो हेड ऑफिस का बैलेंस गिवन है, हाँ या ना। हेड ऑफिस का बैलेंस कहाँ पे लगता है, आपको पता है ब्रांच के लिए हेड ऑफिस लाइब्रेरी होता है। ब्रांच के लिए हेड ऑफिस क्या होता है, लाइब्रेरी होता है। तो ब्रांच के बैलेंस शीट में ऑलवेज लाइबिलिटी में हेड ऑफिस आएगा, बोलो हाँ या ना। ब्रांच के लिए हेड ऑफिस क्या होता है, ऑलवेज लाइबिलिटी। तो ब्रांच के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में ऑलवेज हेड ऑफिस खड़ा आएगा, हाँ या ना। यहाँ पे देखो हेड ऑफिस तो है पर डेबिट में है। देखो हेड ऑफिस क्रेडिट होता है ऑलवेज, हेड ऑफिस ऑलवेज लाइबिलिटी में आएगा, इसका मतलब इसका नेचर ऑलवेज क्रेडिट होगा। पर यहाँ पे ये डेबिट है, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -6480। अब आगे देखते हैं क्या है। हेड ऑफिस का बैलेंस कहाँ पे होता है, ब्रांच के लिए लाइबिलिटी होता है तो ये ऑलवेज ब्रांच बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। ये ऑलवेज क्रेडिट होता है, यहाँ पे डेबिट है मतलब नेगेटिव वैल्यू हो गया। तो हम लोग माइनस करके दिखा देंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और गुड्स रिटर्न, हाँ या ना। इनकी वजह से ट्रेडिंग ऑलवेज डेबिट होगा, हाँ या ना। ट्रेडिंग डेबिट होगा, हाँ या ना। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और गुड्स रिटर्न। सैलरी तो पीएल में आएगा, सैलरी नहीं देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और गुड्स रिटर्न, इसकी वजह से ट्रेडिंग ऑलवेज डेबिट होगा, हाँ या ना। तो पहले ये एंट्री लिख, फाइनेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है या नहीं। और टू क्या लिखेंगे, टू ब्रांच अकाउंट। टू ब्रांच अकाउंट कितना दिया हुआ है, 12,000 ओपनिंग स्टॉक का, 35,600 परचेज का, और 18,000 गुड्स रिटर्न का, ठीक है या नहीं। अच्छा एक चीज मैं बताती हूँ, पहले हम लोग जर्नल कंप्लीट कर लेते क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, जर्नल किया हुआ होगा ना तो फिर करने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग डेबिट हुआ है मतलब ट्रेडिंग, एक तो ट्रेडिंग डेबिट होता है, हाँ या ना। और एक ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, क्रेडिट की होगा सेल की वजह से, हाँ या ना। और एक अल्टीमेटली ट्रेडिंग का प्रॉफिट कहा जाएगा पीएल में तो उसके लिए जगह रखा मैंने। और एक पीएल डेबिट होगा, हाँ या ना। यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, एक तो ट्रेडिंग डेबिट हुआ है खर्चे की वजह से और भी कुछ ट्रेडिंग में आया
वेजेस वगैरह, तो वो हम लोग यहीं पे लिख देंगे। फिर एक बार ट्रेडिंग क्रेडिट भी होगा, एक बार ट्रेडिंग क्रेडिट भी होगा, किसके वजह से, सेल्स की वजह से, वो हम लोग देख लेंगे। और भी किसी की वजह से हुआ तो देख लेंगे। फिर अल्टीमेटली पता है ट्रेडिंग का प्रॉफिट पीएल में जाएगा तो उसका एक जर्नल होगा। फिर आपको पता है ब्रांच पीएल डेबिट होगा डायरेक्ट एक्सपेंस के वजह से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वजह से, सॉरी, तो वो हम लोग लिख लेंगे। फिर देखो ब्रांच पीएल क्रेडिट होगा, हाँ या ना, ब्रांच पीएल किस वजह से क्रेडिट होगा, इनडायरेक्ट इनकम के वजह से। फिर अल्टीमेटली ब्रांच पीएल का जो भी अल्टीमेट होगा वो कहा जाएगा जर्नल पीएल में, तो उसका एक जर्नल होगा। फिर क्या होगा, कोई ब्रांच एसेट हुआ, कोई ब्रांच एसेट हमको दिखाने हैं तो उसके लिए हम लोग ब्रांच एसेट को डेबिट करेंगे, हाँ या ना। अगर कोई ब्रांच लाइबिलिटी दिखाना है तो उसके वजह से हम लोग टू ब्रांच लाइबिलिटी लिखेंगे। मतलब ये एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने रख दे रही हूँ, एक बार वापस चेक करो मैंने क्या बोला आपको। देखो ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस की वजह से, हाँ या ना। और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आए तो इसी जर्नल में ऐड करवा देंगे। फिर ट्रेडिंग क्रेडिट भी होगा सेल की वजह से, तो यहाँ पे मैंने टू ब्रांच ट्रेडिंग लिख लिया, आगे देख लेंगे किस वजह से। ट्रेडिंग का प्रॉफिट पीएल में जाएगा, उसका एक जर्नल करेंगे। फिर पीएल डेबिट होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वजह से। फिर पीएल क्रेडिट भी होगा इनडायरेक्ट इनकम की वजह से। और फिर देखो पीएल का अल्टीमेट वैल्यू जर्नल पीएल में जाएगा तो उसका एक जर्नल करना है, क्योंकि जर्नल एंट्री मांगा है तो आपको जर्नल दिखाना पड़ेगा उसका भी। फिर कोई ब्रांच एसेट है तो उसको डेबिट करेंगे तभी वो बैलेंस शीट में जाएगा। फिर कोई ब्रांच का लाइबिलिटी हुआ तो वो अपने लोग दिखाएंगे। अब वन बाय वन आओ, देखो क्या है, सैलरी दिया हुआ है आगे, हाँ या ना। आपको पता है गुड्स रिटर्न तक तो हम लोग का हो चुका था, गुड्स रिटर्न तक हमने कर लिया था, अब सैलरी है, सैलरी की वजह से पीएल क्या होगा, डेबिट होगा। तो पीएल ब्रांच पीएल डेबिट में जाओ और इधर लिखो सैलरी 3,000, ठीक है। फिर देखो डेटर दिया हुआ है, डेटर मतलब क्या, एसेट हुआ ना, तो ब्रांच एसेट डेबिट होगा, यहाँ पे लिखो डेटर 7,400। अच्छा येन की वजह से पीएल डेबिट होगा तो यहीं पे लिखो प्लस येन 1920, 1920। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस भी क्या होगा, पीएल डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंस 940। फर्नीचर एसेट है तो एसेट डेबिट होगा तो यहाँ पे लिखो फर्नीचर कितना होगा, 2,800। कैश एंड बैंक भी एसेट हुआ तो इसकी वजह से ब्रांच एसेट डेबिट होगा जो कि लिखा हुआ है, इसी में ऐड कर लेते हैं 3,560, ठीक है। अब क्रेडिट की तरफ आओ, सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट की तरफ आओगे तो सेल्स और गुड्स ये दोनों ही ट्रेडिंग में जाएगा। अब इन दोनों की वजह से ट्रेडिंग क्या होगा, क्रेडिट होगा, हाँ या ना। ट्रेडिंग कहाँ पे क्रेडिट है एक बार चेक करो, ये देखो ट्रेडिंग क्रेडिट है, सेल की वजह से कितना है, 76,000। और एक गुड्स सप्लाइड की वजह से भी होगा 12,000। फिर देखो क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है तो फिर टू ब्रांच लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा, और इधर लिखो क्रेडिटर्स, मतलब जर्नल किया होगा ना तो अब पोस्टिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल्टीमेट देखो तो टोटल करना इसका कितना होगा, 12,000, 35,600, 18,000, 65,600। और यहाँ पे देखो ब्रांच ट्रेडिंग क्रेडिट है तो ब्रांच क्या होगा, डेबिट होगा, हाँ या ना। कितना होगा, 76,000 प्लस 12, 88,000। अच्छा ट्रेडिंग का प्रॉफिट अल्टीमेटली कहा जाएगा पीएल में, एक बार चेक करो तो बिगनिंग से, बिगनिंग में देखो ट्रेडिंग क्रेडिट था 5,400 से, हाँ या ना, ट्रेडिंग क्रेडिट था 5,400 से। फिर यहाँ पे देखो ट्रेडिंग क्रेडिट है 8,800 से। देखो टोटल ट्रेडिंग दो बार क्रेडिट हुआ है पूरे सम में, हाँ या ना। तो टोटल ट्रेडिंग कितने से क्रेडिट हुआ, 93,400, 93,400 से ये क्रेडिट है। और ट्रेडिंग सिर्फ एक ही बार डेबिट हुआ है 65,600 से, एक ही बार डेबिट हुआ है 65,600 से। तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग क्या है, क्रेडिट ही है। कितने से क्रेडिट है बताना, 27,800 से क्रेडिट है। अब ट्रेडिंग रहेगा नहीं, लास्ट में ये खत्म हो जाएगा। ट्रेडिंग आपको क्या लगता है कि यह जाएगा, नहीं, लास्ट में ये खत्म हो जाएगा। अब अल्टीमेटली 27,800 से क्रेडिट है,
लास्ट में ये भी खत्म हो जाएगा। क्रेडिट को खत्म करोगे तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, हाँ या ना। तो फिर यहाँ पे ट्रेडिंग को अपने को क्या करना है, डेबिट करना है। तो लिखेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 27,800। और ये पीएल में जाएगा तो टू ब्रांच पीएल। ट्रेडिंग का प्रॉफिट पीएल में जाएगा, इसलिए मैंने टू ब्रांच पीएल लिखा। अब यहाँ पे देखो ब्रांच पीएल डेबिट, टू क्या होगा, टू ब्रांच होगा। टू क्या होगा, ब्रांच। कितना होगा, देखो ब्रांच पीएल डेबिट ब्रांच पीएल क्रेडिट, अल्टीमेटली लास्ट में जो होगा वो ब्रांच। अब आप बोलोगे दीदी यहाँ पे ट्रेडिंग डेबिट, तो कुछ नहीं बोला तो ब्रांच लिखते हैं, नहीं, ये अल्टीमेट ट्रेडिंग का प्रॉफिट पीएल में जाएगा। जर्नल भी थोड़ा समझने का कोशिश करना। ट्रेडिंग का अल्टीमेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पीएल में, इससे मैंने टू ब्रांच पीएल लिखा, ठीक है। अब इसका टोटल कितना होगा, 3,000, 1920,940, 5860, 5860, ठीक है ना नहीं। अब यहाँ पे देखो कोई इनडायरेक्ट इनकम था ही नहीं मेरा, हाँ या ना। तो ये जनरल होगा ही नहीं। इसका नंबरिंग फिर हम लोग ठीक कर लेंगे। अल्टीमेट देखो पीएल क्या हुआ है, एक बार सब में चेक करो, कोई बार बयान सिर्फ एक ही बार क्रेडिट हुआ है 27,800 से, एक ही बार को क्रेडिट हुआ है पूरे सब में। और वो डेबिट भी हुआ है, ब्रांच देखो डेबिट हुआ है 5860 से। अल्टीमेटली पीएल क्या हुआ है, अल्टीमेटली पीएल एक बार चेक करो क्या हुआ है। अल्टीमेटली पीएल 21,940 से क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना। पीएल एक ही बार क्रेडिट हुआ है और एक ही बार डेबिट हुआ है पूरे सम में। तो अल्टीमेटली पीएल क्रेडिट हुआ है इतने से, हाँ या ना। अब क्या होगा, अब देखो पीएल भी रहेगा नहीं लास्ट में, ये भी लास्ट में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्रेडिट को खत्म करोगे तो क्या होगा, डेबिट होगा, हाँ या ना। तो एंट्री लिखेंगे हम लोग, पीएल अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, तो ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट 21,940, कोई प्रॉब्लम। देखो अल्टीमेटली पीएल क्रेडिट है, अब पीएल भी लास्ट में खत्म हो जाएगा। क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा, तो पीएल डेबिट। टू क्या होगा, टू जनरल पीएल अकाउंट 21,940, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रांच एसेट डेबिट है, थोड़ा नंबरिंग ठीक कर लेंगे हम लोग बाद में, एक बार जर्नल कंप्लीट करते हैं। एसेट डेबिट टू क्या, कुछ नहीं तो ब्रांच, ठीक है ना नहीं, कुछ नहीं तो ब्रांच। जहाँ लॉजिक है वहां लॉजिक लगाओगे, जैसे पीएल डेबिट टू क्या, कुछ नहीं, कैसे नहीं, पीएल का प्रॉफिट तो जनरल पीएल में जाएगा, तो टू जनरल पीएल, ठीक है। कितना होगा, 7,400, 2,800, 3560, 13,760। ब्रांच लाइबिलिटी क्रेडिट है तो ब्रांच डेबिट होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट। एक ही लाइबिलिटी है तो 3,700। एक बार नंबरिंग पहले ठीक करते हैं। 8 के बाद ये होगा 9, ये होगा 10, और ये होगा 11, ठीक है या नहीं। अब हम लोग फटाफट से सबको पोस्टिंग करेंगे ना, तो एकदम भी गलती नहीं होगा। देखो यहाँ पे ब्रांच ना, ब्रांच ट्रेडिंग क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, हाँ या ना। तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू ब्रांच अकाउंट, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू ब्रांच अकाउंट। और किस वजह से हुआ है देखो मैंने लिखवा दिया, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आप यफ में या पेंसिल से लिख के हटा दोगे, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए कि फाइनली ये आया कहाँ से, 65 से। तो लिख लो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 12,000, परचेज 35,600, गुड्स रिटर्न फ्रॉम हेड ऑफिस 18,000, ठीक है। इन तीनों का टोटल कितना आया था, 65,600। एक बार 65,600 लिख लेते हैं, बाद में अगर कुछ और आया तो फिर टोटल चेंज कर लेंगे। अब ब्रांच के क्रेडिट में लिखो 65,600, क्या बोल के, बाई ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। अब ब्रांच के डेबिट में लिखो 88,000, क्या बोल के, टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाई ब्रांच होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाई ब्रांच लिखा है, क्या बोल के लिखना है, सेल और गुड्स सप्लाई। इधर डैश दे के लिखेंगे सेल्स
जो कि है 76,000। गुड्स सप्लाईड टू हेड ऑफिस है 12,000। एक बार टोटल रहने देते हैं, क्या पता कुछ और हो, एक बार वेट करते हैं। फिर ट्रेडिंग के डेबिट में होगा 27,800। ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे 27,800। क्या बोल के टू ब्रांच पीएल अकाउंट। ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। अब पीएल के क्रेडिट में लिखेंगे 27,800। पीएल के क्रेडिट में 27,800। क्या बोलते हैं, बाई ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। अब पीएल के डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच अकाउंट। पीएल के डेबिट में टू ब्रांच अकाउंट। अब डैश दे के लिख लो क्या क्या था। सैलरी जो कि है 3,000। पीएंट था 1920। मिसलेनियस एक्सपेंस 940। ठीक है, एक बार टोटल आने देते हैं, बाद में देख लेते हैं, क्या पता कुछ और हो, इससे मैं एक बार टोटल नहीं कर रही हूँ। ब्रांच के क्रेडिट में 5860। क्या बोल के बाई ब्रांच पीएल अकाउंट। फिर पीएल के डेबिट में 21,940। 21,940। क्या बोल के टू जनरल पीएल अकाउंट। फिर जनरल पीएल मतलब ये अल्टीमेट नेट प्रॉफिट है, हाँ या ना, जो कि हेड ऑफिस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि दीदी पीएल का वैल्यू तो अल्टीमेटली हेड ऑफिस में जाता है, तो टू हेड ऑफिस नहीं लिखोगे क्या। देखो हेड ऑफिस की बुक में टू हेड ऑफिस तो कभी हो ही नहीं सकता, हाँ या ना। पर ये ध्यान आप रखना कि अल्टीमेटली हेड ऑफिस को मिलता है। तो अगर जब ब्रांच बैलेंस शीट बनाएगा ना, जैसे याद है कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करते थे हम लोग, हाँ या ना, तो वैसे ये भी तो नेट प्रॉफिट है ना। यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस प्लस नेट प्रॉफिट हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो प्लस नेट प्रॉफिट कितना है 21,940। 21,940। क्या ये बात क्लियर हो गया। देखो याद है हम लोग नेट प्रॉफिट को कैपिटल से प्लस करते थे, हाँ या ना, जैसे पीएल डेबिट टू कैपिटल करते थे, तो हम लोग कैपिटल से प्लस करते थे। ब्रांच के लिए कैपिटल क्या है, हेड ऑफिस ही हुआ, हाँ या ना। तो हेड ऑफिस में हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब ब्रांच एसेट कहा जाएगा, एसेट की तरफ, तो एसेट की तरफ था, और लिख लो क्या क्या था। डेटर था, डेटर है 7,400। फिर फर्नीचर जो कि ऊपर आएगा, फर्नीचर 2,800। कैश एंड बैंक 3,560। फिर ब्रांच के क्रेडिट में लिखो 13,760। 13,760। क्या बोल के बाई ब्रांच एसेट अकाउंट। ब्रांच के डेबिट में 3,700 टू ब्रांच लाइबिलिटी अकाउंट। फिर देखो ब्रांच लाइबिलिटी है ना, ये ब्रांच लाइबिलिटी कहा जाएगा ब्रांच के लाइबिलिटी साइड में। तो ब्रांच के लाइबिलिटी में लिखेंगे क्या था 3,700 क्रेडिटर्स। सिर्फ क्रेडिटर्स ही लिख लिए, और सब में कुछ नहीं है, बस टैली करना है। यहाँ पे पहले ट्रेडिंग को करते हैं। यहाँ का पहले टोटल निकालते हैं कितना आएगा, 93,400। तो इधर भी हो जाएगा 93,400, और एक बार चेक करना इधर भी 93,400 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते टैली हुआ हुआ है, बस एक बार टोटल ही कर रहे हैं।
यहाँ पे टोटल देखते हैं कितना आया है एक्सपेंस। 5860। एक बार करो तो 27800। ठीक है, अपने आप टैली हुआ होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एनालाइज कर लिए थे कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट कितना नेट प्रॉफिट होगा। अब ये ब्रांच हम लोग बनाए हैं, ये अपने आप टैली हो जाएगा। एक बार चेक करो, ये आपका ऑलवेज अपने आप ही टैली होगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट था तो बैलेंस शीट को टैली करते हैं। देखो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ, ये अंडर मेथड 1 मैंने करवाया है। अब देखो सेकेंड मेथड में ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। देखो हमारी बुक में ब्रांच डेबिट है, हाँ या ना? हमारे बुक में ब्रांच डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे 920। और ये बैलेंस है तो क्या बोल के लिखेंगे, टू बैलेंस 80। यहाँ पे क्या है कि अननेसेसरी एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे, जो जरूरत है बस उतना ही पास करेंगे। जैसे ये कैश इन, जैसे ये गुड्स इन ट्रांजिट था, हाँ यार, तो ये गुड्स इन ट्रांजिट हम लोग दिखा देंगे। यहाँ पे जैसे अपने को पता है, यहाँ पे आएगा बाई गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट 5000। फिर आगे बताए कैश इन ट्रांजिट था तो वो लिख लेंगे बाई कैश इन ट्रांजिट अकाउंट 2400। फिर और देखो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक से मेरे को मतलब नहीं है, ये तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले जितने भी आइटम है या तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे या तो पीएल या तो बैलेंस शीट। ठीक है, ये जैसे हेड ऑफिस, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस लाइबिलिटी होता है, तो ये ब्रांच के बैलेंस शीट में अंडर लाइबिलिटी में आएगा, हाँ या ना? क्योंकि डेबिट है तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट होता है। और अपने को क्या लिखना है, देखो हम लोग ब्रांच से नेट प्रॉफिट का पैसा मांगेंगे, हाँ या ना? तो ब्रांच डेबिट होगा और ब्रांच से लेके हम लोग क्या करेंगे, अपने जनरल पीएल में डाल देंगे। तो फिर लिखेंगे टू जनरल पीएल अकाउंट। ठीक है, टू ब्रांच पीएल जो लिखा है ना, मेरे को लग रहा है वो गलत है, क्योंकि कभी भी टू ब्रांच पीएल हो ही नहीं सकता। कोई भी केस हो जाए कभी भी टू ब्रांच पीएल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। ठीक है या नहीं? क्योंकि नेट प्रॉफिट में ब्रांच पीएल ऑलवेज डेबिट ही होगा। ब्रांच पीएल डेबिट टू समथिंग होगा, हाँ या ना? तो मेरे हिसाब से कभी भी ब्रांच पीएल क्रेडिट नहीं होगा, इसलिए मैं टू ब्रांच पीएल नहीं लिख पाई। ये टू जनरल पीएल क्यों लिख पा रही हूँ ये मैं समझाती हूँ। देखो जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो हम लोग ब्रांच से लेंगे, हाँ या ना? तो क्योंकि हम लोग ब्रांच से लेंगे तो ब्रांच को डेबिट करेंगे और लेकर क्या करेंगे, जनरल पीएल में डाल देंगे। कितना आया था नेट प्रॉफिट अपना, 21940। देखो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना है, तो आप अपना नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लेना जैसे नॉर्मल बनाते हो। ठीक है या नहीं? अब क्या है कि जो एंट्री हमको दिखाना है, जैसे गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट मेरे को दिखाना है, तो वो हम अपना एंट्री दिखा देंगे और नेट प्रॉफिट हम लोग ब्रांच से मांगेंगे। तो ब्रांच डेबिट टू जनरल पीएल। ठीक है, अब इसको हम लोग टैली करते हैं। 22,860 का डिफरेंस आएगा। 15,460 का डिफरेंस होगा, जो कि बाई बैलेंस सीडी होगा। और यही सीडी क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, हाँ या ना? अब मैं आपको कुछ समझाती हूँ, आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में कि दीदी ब्रांच तो पहले टैली हो गया था, इधर वैल्यू आया, तो कुछ समझाओ कि हमको ये इजी लगे। देखो हम हेड ऑफिस है, हाँ या ना? मेरी बुक में ब्रांच क्या है, डेबिट है, कितने से, 15,460 से, हाँ या ना? तो पक्का ब्रांच की बुक में हम क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, कितने से, 15,460 से। एक बार चेक करना तो ब्रांच के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 15,460 ही लास्ट में आया, आया ना?
तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि लास्ट में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मेरी बुक में ब्रांच डेबिट है 15,460 से, तो ब्रांच की बुक में हम क्रेडिट होंगे पक्का इतने से। ब्रांच के बैलेंस शीट में आप एक बार चेक करना, लाइबिलिटी साइड में टोटल 15,460 ही हेड ऑफिस का आया हुआ है। तो इस तरीके से ये सब कंप्लीट हुआ, मैंने दोनों मेथड आपको करवा दिया है। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूँ।